आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंबिका। सरकार में बैठे हर नेता के डीएनए की टेस्ट होना चाहिए। साथ में बजट में हमारे क्षेत्र की जनता के साथ धोखा हुआ है, ना कि विधायकों के साथ। यह कहना है बाप के विधायक थावर चंद का। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता ने हमें चुनकर भेजा है और अगर हमारे साथ धोखा होता है तो ये जनता के साथ धोखा है। यहाँ बीजेपी में ऐसे कई नेता हैं जो कई बयानबाजी करते हैं। ऐसे ही एक नेता हैं जो शिक्षा व्यवस्था कैसी है और छात्र कैसे पढ़ रहे हैं इसके ऊपर ध्यान नहीं देते। वो ध्यान देते हैं आदिवासियों के डीएनए जांच को लेकर। ऐसे ही एक शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने आदिवासियों के बारे में इस तरीके की बातें कही हैं, जिसे सुनकर हर आदिवासी का खून खौल जाना चाहिए। आइए सुनते हैं। जी, बजट से पहले हमें बहुत सारी उम्मीदें थी, बहुत सारी मेहनत थी। हमारी मेहनत के बाद में हम बहुत सारे डीजे भर के कागज ले लेके कई सारे मंत्रियों से सबसे मिले, लेकिन बजट जब जारी हुआ तो बड़ी उम्मीदों के साथ सदन में बैठे थे, सुन रहे थे। ये बजट हमारे उम्मीदों को पूरा पानी फेरने वाला था। सरकारों ने इस बार, भाजपा की सरकार ने कौन अन्याय किया है, वो विपक्ष हो या अन्य दल हो या भारत आदिवासी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, बजट में कुछ भी नहीं दिया है। हमारे साथ धोखा नहीं किया है। हम तो चुन के आ गए, हमारे क्षेत्र की जनता के साथ धोखा किया है। क्षेत्र की जनता के साथ उम्मीदों पर पानी फेरा है और क्षेत्र की जनता इस बात को समझ रही है। इसका जवाब आने वाले समय में भी बजट को अगर नहीं देगी सरकारें, इसका जवाब देगी सरकारों को। और क्षेत्र की जनता लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है उनके हाथ में, वोट, उसके माध्यम से भी जवाब देगी। तो मैं आपको फिर से ये कहना चाहूँगा कि इस बजट के साथ में हम सबके साथ अन्याय हुआ है, धोखा हुआ है। बयानबाजी करते हैं नेता लगातार, शिक्षा मंत्री का बयान भी था, उस पर अब क्या कहेंगे? जिस शिक्षा मंत्री एक जिम्मेदारी वाला पद होता है, उस जिम्मेदारी के साथ में पूरे प्रदेश के अंदर शिक्षा की व्यवस्था कैसी है, आदिवासियों के साथ में शिक्षा व्यवस्था कैसी है, वहाँ कॉलेजों की स्थिति क्या है, स्कूलों की स्थिति क्या है, बच्चे कितना दूर तक पढ़ते हैं, कैसे कैसे सुविधाओं में रह रहे हैं, अभाव में रह रहे हैं, उनकी छात्रवृत्ति नहीं आ रही है, कैसे जूझ रहे होंगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर शिक्षा मंत्री को इस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन शिक्षा मंत्री आदिवासियों को गाली देने में व्यस्त है। यानी कि आदिवासियों के प्रति उनकी मानसिकता क्या है, उनकी नहीं, उनके विचारधारा कौन सी है, उस विचारधारा की मानसिकता आदिवासियों के प्रति क्या है। वो एक पार्टी के अंदर शिक्षा मंत्री हैं सरकार के, तो उस भाजपा की मानसिकता आदिवासियों के प्रति क्या है, इस पे स्पष्ट दर्शाता है। साथ में ये भी कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि भाजपा के अंदर जो लोग रह रहे हैं, आदिवासी सर्टिफिकेट से जीतकर उस पार्टी का हिस्सा बने हैं, उनको मालूम है आदिवासी के लिए गलत बोला कि आदिवासियों बाप को इनके डीएनए की जांच करनी चाहिए, लेकिन फिर भी उनके साथ हैं। इसका मतलब डीएनए वास्तव में जो एसटी का सर्टिफिकेट लेकर आज सदन में बैठे, उनकी डीएनए की जांच अवश्य करनी चाहिए कि वास्तव में वो आदिवासी है कि नहीं। अगर आदिवासी होता तो मेरे जैसे खून खोलता उसका, गलत तो गलत बोला। और आज मैं ये कहना चाहता हूँ, हम तो पूरे देश के आदिवासी तैयार है डीएनए जांच के लिए, देश के सारे लोगों का डीएनए जांच कराओ, लेकिन इस सरकार के अंदर बैठे हुए सारे लोगों का डीएनए जांच कराओ। और डीएनए जांच नहीं, डीएनए के साथ में मदन दिलावर जी शिक्षा मंत्री के तो मानसिकता की भी जांच कराओ।